नमस्कार। चलिए आज रिश्तों के उस चक्र को समझते हैं जिसे वेदांत दर्शन की गहरी नज़रों से देखा गया है। कभी ये सोचा है कि एक रिश्ता टूटने के बाद हम फौरन दूसरे की तलाश में क्यों लग जाते हैं? आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये सवाल शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है ना? जब दिल टूटता है तो एक उम्मीद जागती है कि कोई नया इंसान आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। पर क्या वाकई ऐसा होता है? या फिर हम असल समस्या को देखे बिना कहीं और ही उसका हल ढूंढ रहे हैं? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। अच्छा, इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए वेदांत का एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। सोचिए, हमारा शरीर एक गाड़ी की तरह है और देही यानी हमारी चेतना वो ड्राइवर है जो सफर का मजा या सजा महसूस करता है। टक्कर गाड़ी को लगती है पर डर और दर्द तो ड्राइवर को होता है। ठीक वैसे ही वेदांत कहता है कि सुख और दुख का असली अनुभव हमारे शरीर को नहीं बल्कि हमारी चेतना यानी देही को होता है। तो फिर ये सारा दर्द आता कहां से है? वेदांत कहता है इसकी जड़ है अविद्या, मतलब एक तरह का गहरा अज्ञान। ये वो भ्रम है जब ड्राइवर खुद को गाड़ी ही समझने लगता है। सोचिए, कोई एक्टर अपने किरदार को ही अपनी असली पहचान मान ले तो क्या होगा? बस यही से सारी गड़बड़ शुरू होती है, जब हम ये मान लेते हैं कि हम सिर्फ ये शरीर हैं और कुछ नहीं। ये उदाहरण तो देखिए, कितना कमाल का है। ये कितनी खूबसूरती से बताता है कि हमें किसी और ने नहीं बांधा है। ये एक ऐसा जाल है जिसे हमने अपने ही अज्ञान से खुद के चारों ओर बुन लिया है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही धागों में उलझ जाता है, वैसे ही हम अपने ही बनाए हुए भ्रम में कैद हो जाते हैं। है ना ये चौंकाने वाली बात? अब सवाल ये है कि इस अज्ञान का कह सकते हैं सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है? ये हमारे अंदर एक खालीपन, एक बेचैनी पैदा करता है जिसे हम अपूर्णता या अधूरेपन का एहसास कहते हैं। ये वो अंदर की आवाज़ है जो लगातार कहती रहती है, कुछ तो कमी है, मैं अधूरा हूं। और बस इसी कमी को भरने के लिए हम बाहर की दुनिया में, खासकर रिश्तों में, उसे पूरा करने निकल पड़ते हैं। और जब वो रिश्ते टूटते हैं ना, तो हम अक्सर इन्हीं वजहों को दोष देते हैं कि अरे इमोशनल बैलेंस नहीं था, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, ईगो क्लैश हो गया, वगैरह वगैरह। लेकिन वेदांत के अनुसार ये सब तो सिर्फ लक्षण हैं, असली बीमारी तो कुछ और ही है। तो फिर असली बीमारी क्या है? यहीं पर वेदांत हम एक बहुत गहरे, समझ लीजिए एक साइकोलॉजिकल मैप की तरफ ले जाता है, जिसे अज्ञान की 7 अवस्थाएं कहा गया है। रिश्ते टूटने के जो कारण हमने अभी देखे, वो तो बस इस बड़ी और गहरी बीमारी के छोटे मोटे बाहरी लक्षण हैं। अब ये स्लाइड थोड़ी सी डीप है पर बहुत ही कमाल की है। ये हैं अज्ञान की 7 परतें, पर हम खास तौर पर 2 पर ध्यान देंगे जो रिश्तों के इस चक्र को असल में चलाती हैं। तीसरी अवस्था है महाजागृत। ये हमारी गहरी कंडीशनिंग है, हमारे पुराने रिश्तों का दर्द, हमारी आदतें, वो सारे संस्कार जो हमारे सबकॉन्शियस मन में एकदम पत्थर की लकीर बन चुके हैं। और चौथी अवस्था जागृत स्वप्न। ये तो सबसे खतरनाक वाला इल्यूजन है। ये जागते हुए सपना देखने जैसा है, वो मीठा सा भ्रम जो हमें यकीन दिलाता है कि बस एक और सही इंसान मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। यही वो कल्पना है जो हमें एक रिश्ते से दूसरे की तरफ धकेलती रहती है। तो होता क्या है, जब रिश्ता टूटता है, हम अपने अंदर इन गहरी परतों में झांकने के बजाय एक बहुत ही आसान सा कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि यार प्रॉब्लम तो उस इंसान में थी। और ठीक इसी मोड़ पर वेदांत एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल पूछता है। क्या हो अगर समस्या कभी उस बाहरी इंसान में थी ही नहीं? क्या हो अगर प्रॉब्लम हमारे ही देखने के नजरिए में, हमारे चश्मे में ही थी? इस बात को समझने के लिए इससे बेहतरीन मिसाल हो ही नहीं सकती। साथ ही बदलना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप सिनेमा हॉल में जाकर स्क्रीन तो बदल दें पर उम्मीद करें कि फिल्म बदल जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। तो यहां पर फिल्म क्या है? फिल्म है हमारे मन की कहानी, हमारी असुरक्षाएं, हमारी उम्मीदें, हमारी महाजागृत वाली कंडीशनिंग और हमारा जागृत स्वप्न वाला भ्रम। और स्क्रीन तो बस वो बाहर का इंसान है जिस पर हम अपने मन के प्रोजेक्टर से ये फिल्म चलाए हैं। जब तक प्रोजेक्टर में फिल्म ही नहीं बदलोगे, स्क्रीन बदलने से क्या ही होगा? ये चार्ट देखिए, बात बिल्कुल साफ हो जाती है। समस्या का एक छोटा सा हिस्सा शायद बाहरी व्यक्ति में हो सकता है, लेकिन जो असली बड़ी जड़ है वो तो हमारी अपनी आंतरिक दृष्टि और धारणा में ही है। तो इस चक्कर से बाहर कैसे निकलें, इसका रास्ता क्या है? वेदांत कहता है इसका जवाब है विवेक। विवेक का मतलब है रुक कर देखना। ये खुद से पूछने की प्रैक्टिस है कि क्या मैं सच में अधूरा हूं या ये सिर्फ मेरे अज्ञान का एक भ्रम है।
ये एक अंदर की यात्रा है, ये महसूस करने की कि खुशी का सोर्स बाहर किसी इंसान में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर ही है। और आखिर में ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। एक के बाद दूसरा रिश्ता इसलिए नहीं होता कि हमें उसकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हम अपने उसी अधूरेपन के भ्रम को बार बार जी रहे होते हैं। जब तक मन का ज्ञान दूर नहीं होता, जब तक प्रोजेक्टर की फिल्म नहीं बदलेगी, तब तक कोई भी स्क्रीन, कोई भी रिश्ता हमें वो स्थायी सुख नहीं दे सकता। असली काम तो बाहर नहीं, अपने अंदर होना है ना? सोचने वाली बात।